निरंतर चातुर्मास प्रारंभ से ही चल रहा ये प्यारा सा विषय हमारा कि जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। और उस परिवर्तन भी दो तरह का होता है। एक तो परिवर्तन आप निरंतर करते ही आ रहे हैं, क्योंकि ये भौतिकवादी युग का इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर है। किसी के घर को देखते हैं, किसी के लाइफस्टाइल को देखते हैं, किसी की लग्जरी लाइफ देखते हैं, तो हम तुरंत परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके लिए हमारा पुरुषार्थ, हम इतने उतावले हो जाते हैं। किसी की कोई भी नई चीज़ देखते हैं या मार्केट में कोई नई ब्रांड देखते हैं, तो उसको लेने के लिए कोई फ्रेंड, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार जब कोई भी नई चीज़ पहनकर लेकर आता है, तो आपके मन में भी एक भावना जग जाती है कि मुझे भी ऐसा ही लेना है। ये परिवर्तन कितनी जल्दी करते हैं हम। लेकिन आप किसी को देखते हैं, उसका वर्ष ही तब चल रहा है, उसने 28 की आराधना करी है, वो निरंतर सामायिक में रत है, उसने सारी भौतिक चीजों का त्याग करके अपने आप को सीमित जीवन में स्थित कर लिया है। उसके लिए परिवर्तन करने के लिए हम कितने तैयार होते हैं, हमारी सोचने वाली बात है। परिग्रह में हम कितने सीमित हो रहे हैं। अहिंसा कितनी हमारे जीवन में आ रही है, हिंसा को हम कितना छोड़ पा रहे हैं, सत्य को हम कितना स्वीकार कर रहे हैं, सत्य का कितना संकल्प लेने के लिए हमने परिवर्तन किया अपने जीवन में। छल, माया, चीट करना, डबल फेस रहना, धोखा देना, अपनी बातों में दोहरी बातें करना, इसमें हमने कितना परिवर्तन किया है, उसी का प्रयोग सिखा रही है भगवान महावीर की ये वर्कशॉप। और ये जो भौतिकता में आप परिवर्तन कर रहे हैं ना, सारी जितनी भी बेचैनी और परेशानियों को निमंत्रण दे रहे हो, जितना भौतिक चीज़ों से जुड़ेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी जैसी है वैसे ही आपके भीतर में ट्रांसफर हो रही है। पदार्थ की एनर्जी, हर एक पदार्थ में अपनी अपनी एनर्जी है, वो क्षणिक है, थोड़ी देर के हैं, विध्वंस होने वाले हैं। जो चीजें विध्वंस होने वाली हैं वो हमें विध्वंसता की ओर ही आगे लेकर जा रही है। जो सत्य है, शाश्वत है, जिसको करने में बड़ा आनंद है, उस आनंद वाली ऊर्जा से जोड़ने के लिए भगवान महावीर का ये वर्कशॉप है। तो जिसमें हम जीवन जीने के ढंग के साथ साथ सत्य को जानने की कोशिश में कुछ चला है, जिसको भगवान महावीर का कर्म सिद्धांत कहते हैं। यही प्रभु का महागणित है। यही केवल्य के बाद जो परमात्मा ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया, ये वही है कि कर्म सिद्धांत को समझ जाओ, ना किसी को दुख दोगे, ना खुद को दुख मिलेगा। ये समझ आ जाएगा तो जब तुम खुशी देना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे पास खुशी आनी शुरू हो जाएगी। इस विश्वास से भरकर कि मुझे प्राणी मात्र के लिए मंगल भाव रखना है। मंगल भावों से सोवो, मंगल भावों से उठो, मंगल भावना भाकर हर कार्य को करो। प्रभु जाने और अनजाने में मैं किसी को भी कष्ट देने वाला ना बनो। मेरी हर क्रिया से हर जीव को साता मिले, मेरी हर क्रिया से हर एक जीव को सुख मिले, साता मिले। फिर देखो आपके पास साता और सुख कैसे भर भर के आते हैं। ये हम सब जान रहे हैं, मैं भी जान रही हूँ और आप भी जान रहे हो। लेकिन अंदर की दुर्भावनाएं फिर विकृति दे देती हैं। मन को, वचन को, काया को ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, माया जब जागते हैं, कोई जरा सा मुझसे आगे बढ़ा, वो कैसे बढ़ गया, वहां पर ये सोच नहीं आती कि ये उसने जो अच्छा दिया है वो उसको मिला है, मैंने जो बुरा किया है वो मुझे
नहीं, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा तो मेरे आसपास जो मेरे जान पहचान वाले हैं उनको भी अच्छा ना मिले। चेक करना, किसी की तकलीफ में आप तकलीफ में आ जाते हैं या खुश हो जाते हैं। सोच कर देखना, चिंतन करना। किसी को भी, एनीवन, कोई भी, अगर किसी को दर्द, जैसे सपोज किसी की बात आपके दिल में बैठी हुई है, एक समय ऐसा आया कर्म का था पेड़ा, उस समय क्या करते हैं, देखा, कर्म का फल मिल गया ना। संवेदना नहीं, क्या कहते हैं, इतरा के, अहंकार में आके खुश होकर कहते हैं मिल गया ना कर्म का फल। तेरा इतना कहने से उससे बढ़कर कर्म तेरे पास खुशी नहीं, करुणा। परमात्मा ने संगम पे करुणा बरसाई थी। जो एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग कष्ट प्रभु को दे रहा था, और जब वो जाने लगा तो प्रभु रो पड़े, आंखों में आंसू भर आए। ऐसी करुणा भगवान महावीर की। बस उसी एक दृश्य को, उस परमात्मा की करुणा की साधना करो, करुणा की साधना करो, उस अहिंसा की साधना करो। प्रभु निरंतर एक अंदर टिक टिक होती रहे, प्रभु आपके जैसी करुणा, आपके जैसी अहिंसा कैसे थे मेरे प्रभु। एक तरफ चंड कौशिक डंक लगा रहा था, एक तरफ इंद्र उपासना कर रहा था। जो प्रेम वात्सल्य इंद्र के साथ, वही चंड कौशिक के साथ। एक तरफ गौशालक, एक तरफ गौतम, गौतम की अनंत विनय और गौशालक का इतना तिरस्कार। परमात्मा की पग पग पर उसने तिरस्कार, यहां तक कि प्रभु के ऊपर तेजोलेशा छोड़ दी। तीर्थंकर शक्ति को जानते हुए भी उसने एक ऐसी शक्ति छोड़ी परमात्मा को भस्म करने के लिए। लेकिन जो करुणा, जो वात्सल्य गौतम के लिए था, वही गौशालक के लिए ऐसे मेरे महावीर, ऐसे हम सब के महावीर, ऐसे हमारे प्यारे जिनवर, और हम उस शासन में जन्मे। तो ये परिवर्तन कौन सा करना है? ये चातुर्मास परिवर्तन का है। आज सब जगह बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं चातुर्मासों के नाम से, बड़ी शोबाजियां, बड़ी बाहर की दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए। वैसा नहीं, यहां पर जो अंदर है उसको बदलना, उसको बदलना ही चातुर्मास है, उसको परिवर्तन करना। तो हमारा क्या भगवान महावीर के वर्कशॉप में आकर हम सीख रहे हैं? कर्म का बंधन कैसे आता है, कर्म की शक्ति क्या है और आत्मा की शक्ति क्या है। एक झोली में फूल खिले हैं, एक में देखो कांटे। एक झोली में फूल खिले हैं, एक में देखो कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक में देखो कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जितने संक्लेश, जितनी पीड़ा, जितनी बेचैनी, जितनी अशांति, ये सारा का सारा वातावरण कर्म के कारण है। धन बल, जन बल, सत्ता बल, बाहुबल, जितने भी बल हैं, यशो बल, उन सब बलों में एक सबसे बड़ा बल है, वो है कर्म बल। कर्म का यश है, कब अपयश में बदल जाएगा। कर्म बल खड़ा है इन सब के साथ
चाहे आपका बाहुबल है, चाहे आपका धन बल है, चाहे परिवार का बल है, चाहे शारीरिक बल है, इन सब बल के साथ एक ही बल खड़ा है। वो कौन सा है? कर्म बल। उस कर्म बल को कंट्रोल करने के लिए भगवान की भक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मा का जागरण, बद्ध आत्मा, जो आत्मा जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसके पास निरंतर कर्म का आगमन हो रहा है। हम सब की आत्मा क्या है? बद्ध आत्मा है। बद्ध मीन्स बंधी हुई, जकड़ी हुई कर्मों में, कर्मों की बेड़ियों में। और 8-8 कर्म, और उस 8-8 कर्मों की इतनी प्रकृतियां, इतने बेड़ियों से जकड़ी हुई अनादि से ये बद्ध आत्मा, जिसमें निरंतर कर्म आते ही चले जा रहे हैं, आते ही चले जा रहे हैं। अध्यात्म की पूरी की पूरी जो शक्ति है, समग्रता है, वो क्या है? हमारी आत्मा की जो लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमने ध्यान देना है, कर्म से मुक्त कराने में है। कल आपने सुना था कि कर्म आत्मा के साथ कैसे लगे रहते हैं? जैसे सोने को खान से निकालते हैं, जैसे मिट्टी लगी रहती है। सोने का शुद्ध रूप करने के लिए उसको कितनी सारी प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। सारी मिट्टी को हटाने का जब पुरुषार्थ लगता है, तभी वो शुद्ध सोना बन जाता है। आत्मा से अनादि में ये कर्म की मिट्टी लगी हुई है। इसको शुद्ध करने के लिए परमात्मा के सूत्र हमारे साथ आ रहे हैं। धर्म पुरुषार्थ लगता है, धर्म का पुरुषार्थ। घर में बैठे हैं, सुबह उठे हैं, टीवी ऑन किया, मोबाइल चलाया, पहले तो आलस के मारे, फिर वहीं पर चाहे बेड टी चाहिए, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। सारा का सारा पुरुषार्थ इस देह के साथ जुड़ा हुआ है। तो कैसे ये कर्म की मिट्टी आत्मा से अलग होगी? कैसे इस आत्मा का शुद्ध रूप निकलेगा? कैसे ये आत्मा सोना बनेगी? अब जान लो कि आत्मा बलवान कैसे है। हमारी जो आत्मा है ये बलवान कैसे है। आपने ये आकाश देखा, निर्मल आकाश, जिसमें कभी कभार आपने आकाश का वो रूप देखा होगा जिसमें एक भी बादल नहीं होता, वो नीला नीला। क्या कहते हैं? आज आसमान कितना साफ है, बोलते हैं ना जब कोई बादल नहीं होता, आज आसमान कितना साफ है, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना निर्मल दिख रहा है, कितना शुद्ध दिख रहा है। और जब वहां बादल आते हैं तो जब बादल आते हैं तो आसमान, उसकी निर्मलता क्या हो जाती है? ढक जाती है। ऐसे ही जिस समय आत्मा के ऊपर भी कर्मों के बादल आते हैं, उसकी सारी निर्मलता ढक जाती है। इस पूरे संसार में दो ही चीजें ऐसी हैं जो क्रांति करती हैं। दो चीजें, एक कर्म और एक आत्मा। इसी की क्रांति चल रही है अनादि से। आत्मा और कर्म का, यानी जीव और अजीव का, कर्म क्या है? पुद्गल है, और आत्मा जीव है। जीव और अजीव का ही खेल चल रहा है। कर्म बिना कारण के आत्मा पर कभी भी नहीं आते हैं। ना वो दुख दे सकते हैं, ना सुख दे सकते हैं आत्मा को बिना कारण के। किसी को, हमको, ना वो दुख दे सकते हैं ना सुख दे सकते हैं। और कर्म को जो शक्ति है वो आत्मा से मिलती है। बिना आत्मा के कर्म को शक्ति नहीं मिल सकती। जब कर्म आत्मा के साथ जुड़ता है तभी उसको शक्ति, तभी सारी क्रियाएं कर्म की, सारे भोग, सारे उदय काल आत्मा के कारण ही शुरू होते हैं। कर्म में अकेले में शक्ति नहीं है। जब तक उसको आत्मा का संयोग नहीं मिलेगा तब तक कर्म कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा जो कैमरा होता है, कैमरा देख रहे हैं आप रोज, जब फोटो निकालते हैं तो वो आकृति को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। जैसे रेडियो, जैसे मोबाइल,
सारी तरंगों को, ध्वनि को क्या करता है? जो ये टावर लगे हुए हैं मोबाइल्स के, तो ये टावर क्या करते हैं? तरंगों को, जितना टावर ऊंचा होगा, जितना टावर सीधा होगा, उतनी ज्यादा तरंगे अपनी ओर खींचता है। जैसे मैग्नेट, जो चुंबक है वो लोहे को अपनी ओर खींचता है। इसी तरह से जब आत्मा राग द्वेष से युक्त होती है, तब कर्मों को अपनी ओर, जितने कर्म पुद्गल, ये पूरा आकाश ये भरा पड़ा है, ये पूरी दिशाएं, ये पूरा ब्रह्मांड, ये एक एक जगह पूरी पूरी कर्म से भरी पड़ी हैं। तो उसी तरह से वो राग द्वेष से युक्त होती है आत्मा जब, तब कर्म आते हैं। राग से भी कर्म आते हैं और द्वेष से भी। रागो यदो से बिय कम बियंग, कर्म बीज क्या है? प्रभु से जब पूछा कि कर्म का बीज क्या है, तो उन्होंने कहा था राग और द्वेष ही कर्म का बीज है। जैसे बढ़ती हुई अग्नि को रोका जा सकता है, जब कहीं आग लग जाती है तो पूरी कोशिश करते हैं ना, किसको बुलाते हैं? दमकल केंद्र में फोन लगाते हैं, वहां से गाड़ियां आती हैं, जल से भरी होती हैं, तो उस बढ़ती हुई अग्नि को रोकने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही हम भी कोशिश कर सकते हैं हमारी आत्मा में आते हुए कर्मों को रोकने की। आपको पता है, पानी को आपने देखा, जब झरनों से पानी गिरता है, या जिस पानी तो रोज रोज यूज करते हैं, पानी मुलायम है और पत्थर क्या है? कठोर है। पत्थर एकदम कठोर है, पानी के सामने पानी तो बहुत मुलायम है ना, और कठोर पत्थर है। लेकिन वो मुलायम पानी जब एकदम तेज धारा में बहता है, तो वो पत्थर को भी तोड़ देता है, पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसे ही आत्मा भी जब समय अपनी एक धारा में आती है, कौन सी धारा? भक्ति की धारा, प्रार्थना की धारा, स्वाध्याय की धारा। जब इस धारा में आत्मा का प्रवाह चलता है, तो कर्म रूपी पत्थर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर वो धारा प्रवाह हम बनाते ही नहीं आत्मा का। ये मुलायम सा पानी जब धारा बनकर पत्थर को तोड़ सकता है, तो आत्मा में भी जब एक धारा का निर्माण होता है, तो वो कर्म के सारे पत्थरों को तोड़ देती है। आत्मा अनंत बली है, कर्म अल्प बली है। लेकिन कब? बड़े महाराज साहब ने एक बार बताया था ना कि पिंजरा बड़ा है या शेर बड़ा है? कौन सा बड़ा है? कौन बड़ा है? पिंजरा बड़ा है। अगर शेर बाहर है तो पिंजरा बड़ा है, फिर क्या बड़ा है? शेर बड़ा है। और जब शेर पिंजरे में है तो फिर कौन बड़ा है? पिंजरा बड़ा है। ये अनबूझी पहेली है। कैसी? ऐसे ही आत्मा जब कर्मों में बद्ध है तो कर्म बली है, और जब आत्मा कर्मों के बंधन को तोड़ देती है तो आत्मा बली है। लेकिन फिर भी कर्म के सामने अनंत बल आत्मा का है, क्योंकि आत्मा के पास वो शक्ति है सारे कर्मों को तोड़ने के लिए। लेकिन जब तक कर्म है तभी तक आत्मा निर्बल है। और जो कर्म, ये बहुत ही सुंदर, एक ऐसा सुंदर सब्जेक्ट है कि हमारे जीवन की एक एक समस्या, एक एक क्वेश्चन इससे सुलझता चला जाता है। आपने देखा है, जो हम बोलते हैं, हमारी भाषा वर्गणा, हमारी जो भाषा वर्गणा है, आप एक शब्द बोलते वो आपके पास नहीं रहता, उसकी सारी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? शब्दों की पूरे वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है।
जैसे जैसे हम बोलते हैं, तो वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से, यानी यंत्रों के माध्यम से उस भाषा वर्गणा के पुद्गलों को खींचा है, कैच किया है, इकट्ठा किया है, उन तरंगों को, भाषा वर्गणा के पुद्गलों को, किसको, जो माध्यम बनाए, यंत्र बनाए। इंसान से बड़ा कोई यंत्र नहीं है। जो हमारा अंदर का जो सिस्टम है ना, मन, वचन और काया, ये सबसे बड़े यंत्र हैं। मन, वचन, आपने देखा ना मन की शक्ति को। आप यहां बैठे हो और कितनी बार कहां कहां पहुंच जाते हो, एक क्षण नहीं लगाता ये मन। कभी देवलोक, कभी नरक, कभी अमेरिका, कभी रशिया, कभी ऑस्ट्रेलिया, कहां कहां। कभी आप यहां बैठे हो तो रसोई में हो, बहने, यहां बैठकर कभी रसोई में पहुंच जाते हो, भाई यहां पर बैठे हैं दुकान में पहुंच जाते हैं, कहां कहां पहुंच जाए, किसी दोस्त के पास पहुंच जाए। ये मन, यानी ये यंत्र, बाहर के सब यंत्र फेल है इसके सामने। ये मन की जो शक्ति है और मन की जो तरंगे हैं इसके सामने, यानी हमारे मन, वचन और काया की जो तरंगे है, इस पूरे वायुमंडल में, आकाश मंडल में जितने कर्म के पुद्गल हैं, ये जो यंत्र हैं उनको क्या कर रहे हैं हर समय, हमें पता नहीं चलता। एक एक क्षण में इतने इतने कर्मों का आगमन हमारे पास हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। जैसे ये बाहर के यंत्र भाषा वर्गणा के पुद्गलों को आकर्षित करते हैं, ऐसे हमारे मन, वचन, काया सारे आकाश में ठसाठस भरे कर्म के पुद्गल, लेकिन आते वो जीव की स्वकृति से हैं। ये जो जीव, मन, वचन, काया भी काम कब करते हैं, जब ये जीव विद्यमान है। आत्मा की प्रेजेंस में ही ये मन, वचन और काया कार्यरत हैं। अगर आत्मा नहीं है तो मन, वचन, काया कुछ भी नहीं है। तो ये जितने सारे जो पुद्गल हैं, कर्म पुद्गल, ठसाठस, वो अव्यवस्थित हैं। कहीं कहीं यहाँ वहाँ, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, वहाँ ज़्यादा, ऐसे वो अव्यवस्थित है। लेकिन जब वो आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं, मन, वचन और काया में जो स्पंदन होता है, आपने देखा है जिस समय तीव्र क्रोध आता है, एकदम तेज क्रोध आया तो एकदम रोम रोम कांपने लग जाता है ना। कितने लोगों के तो हाथ पांव कांपने लग जाते हैं क्रोध के कारण। तो वो जितने स्पंदन हो रहे हैं, जितने बाहर कर्म पुद्गल हैं, उस क्रोध कषाय के कारण सारे अशुभ पुद्गल आकर्षित होकर कहां आ गए। कभी कभार ऐसा होता है कि आप भक्ति में बैठे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, रोम रोम में स्पंदन हो जाता है। मैं कहाँ हूँ प्रभु, आपसे मिलने की कितनी प्यास थी प्रभु, अभी तक आप मिले नहीं। अनंत 24 बीत गई प्रभु, क्या एक बार भी मैं आपके समोशरण में आ ना पाया। कभी ऐसा चिंतन चलता है, प्रभु अनंत 24 बीत गई, मैं भारी कर्मी जीवड़ा कभी भी आपके समोशरण में नहीं आ पाया। प्रभु आपकी वाणी नहीं सुन पाया, जिस वाणी को सुनकर 12 परिषद अपने जन्मों जन्मों के पापों को मिटा देती है। क्या प्रभु मैं एक बार भी कभी ऐसे चिंतन में बैठकर अश्रुधारा बहती है, कभी आंखें नम होती हैं। बेटे के वियोग में तो आंखें बड़ी रोती हैं, बेटी से वियोग हो गया, वो तो इसी जन्म से आपसे बंधे हैं। और मेरे प्रभु जन्मों जन्मों के साथी, जन्मों जन्मों के प्राण, उनके लिए कभी आंसू आया प्रभु। अनंत बार आपके समोशरण लगे, लेकिन आपको नजदीक से देखने का, सुनने का क्या मुझे मौका नहीं मिला, जो अभी तक मेरा भाव भ्रमण इतना चल रहा है। क्या ऐसी वेदना से कभी आंखें नम नहीं हुई? अगर हुई है तो उस समय अनंत अशुभ कर्मों के पुंज नष्ट हो जाते हैं।
ऐसे ये आत्मा जब परमात्मा से जुड़कर, परमात्मा की भक्ति से जुड़कर पुरुषार्थ करती है तो अनंत अनंत अशुभ कर्मों के पुंज, हमारा तो रोना भी संसार के लिए, सोचना भी संसार के लिए, और पुद्गल बिछुड़ते हैं तो उनके लिए कितना रोते हैं। बाहर से एक अंगूठी खो जाए तो पूरा दिन न रोटी भाती है, न पानी पीने में, न एक माला समाइक करने में। बाहर की एक अंगूठी मिस हो गई तो इतनी उद्विग्नता, इतनी बेचैनी, और जीवन की परमात्मा के सूत्रों की तो सारी अंगूठियां कब से मिस हो रही हैं, कब से वो हीरे खोए हुए हैं, लेकिन कभी भी रोना नहीं आता, कभी भी बेचैनी नहीं आती। ये हमारा स्वभाव है, पुद्गलों से जुड़े हुए हैं हम, और उसी के लिए निरंतर हम सोच रहे हैं। इसलिए ये कर्मों के बंधन निरंतर होते चले जा रहे हैं। इससे छूटने का पुरुषार्थ है कर्म सिद्धांत। एक एक सूत्र आएगा, एक एक सूत्र आएगा कि कर्म की प्रक्रिया से हम जो अशुभ है उसको कैसे तोड़ें, कैसे बाहर निकलें। जान जैसे सुनते रहेंगे तो मन में जरूर आएगा कि मुझे ये छोड़ना है। जब पढ़ते पढ़ते मेरे ऊपर प्रभाव हो रहा है तो सुनते सुनते आपके ऊपर भी प्रभाव, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, हमारी टोटली एनर्जी वैसी ही बन जाती है। वही प्रभाव हमारे चित्त पर, सुन क्या रहे हो, देख क्या रहे हो, पढ़ क्या रहे हो, बस 3, सुनना, देखना और पढ़ना, इससे हमारा चित्त बन रहा है। तो आगे ये विषय क्या चलेगा आप सुनेंगे, और उन कर्मों को छुड़ाने के 8 कर्मों के 8 दिन आपके समक्ष, आपके बिल्कुल द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, खड़े हैं। तो क्यों ना इसके लिए हम जागरूक होकर